नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट आज एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बीटीसी इथेरियम दोनों ही जो है ठीक ठाक, वो कह रहे हैं 38,000 की रेंज पर पहुंच गया और एक $2100 की रेंज पर पहुंच गया। अच्छा परफॉर्म किया। क्यों किया, चलो वन बाय वन कवर करेंगे। और ब्लर बाइनेंस पर लिस्ट हुआ और आपका बिटगर्ट 4 ट्रिलियन टोकन को बर्न किया। क्या कुछ इंपैक्ट आया, कुछ फर्क हुआ, आगे क्या हो सकता है, चलो वीडियो बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं बीटीसी को। बीटीसी आपका 38,000 के बिल्कुल एक्यूरेट टच करके और नीचे आ गया, कहीं कहीं थोड़ा सा नीचे भी रहा, यानी 37,900 के आसपास तक। और फिलहाल बीटीसी आपका 37,830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इथेरियम आपका एक्यूरेट $2100 पर ट्रेड कर रहा है। इथेरियम को लेकर एक न्यूज निकली कि साहब जेपी मॉर्गन ये बोल रहा है कि हमारे यहां से लगभग 2 बिलियन से ज्यादा का आउटफ्लो हो गया, सिर्फ इस वजह से अगर ये मान के चल रहे हैं कि अगर ब्लैक रॉक को स्पॉट ईटीएफ में अगर अप्रूवल मिलता है तो। अच्छा, अब इतना आउटफ्लो हुआ है तो भाई देखिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है मार्केट में, कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी में अच्छा चल रहा है, तभी ऐसा है। और एक बैंक आके इस चीज को बोल रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो चल रहा है पीछे। देखिए बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा है जो शायद हमें और आपको नहीं पता, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनको बहुत कुछ पता है। इसीलिए देखिए ये सारी चीजें बहुत धीरे धीरे चल रही है, लेकिन चल जरूर रही है। क्यों, पहले देखिए बाइनेंस को साइड किया, अब कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से हर तरीके से अपने हैंड सब कुछ रख के और इसको आगे बढ़ाएगा। तो ये ईटीएफ भी आना है, लेकिन क्या है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सारी पहले कहते हैं कि पीछे की तैयारियां पूरी की जा रही है। तो देखिए ईटीएफ तो आएगा लेकिन समय लगेगा, वो हो सकता है दिसंबर के लास्ट में या हो सकता है जनवरी में, जो आपकी डेट्स वगैरह हैं तब। तो फिलहाल कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज जो बैंक से लेके आई, उसकी वजह से देखिए इथेरियम का तो पॉजिटिव होना समझ में आता है, मे भी हो सकता है उसी का इंपैक्ट आपका जो है बीटीसी पर भी देखने को मिला। और मैनिपुलेशन तो होगा $1000 का, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, $1000 का बिल्कुल होगा साहब। अब ये 38,000 तक गया है तो देखिए इसको 36,900, 37,000 या 37,100, 200 इसके आसपास तक आना है। देखिए ये तो मैनिपुलेशन होगा, 100% होगा। ऐसा नहीं कि यहां से 38,000 से सीधा 40,000 और 45,000 जाएगा, नहीं भाई, मैं अभी वो प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं ऐसी कोई भी, क्योंकि अभी जो न्यूज चाहिए वो नहीं है बाहर, वो आएगी तो बिल्कुल आपका फिर तो 40 भी जाएगा और 45 भी जाएगा, तो उसका वेट कीजिए। अब आज एक नया टोकन, यानी आजकल देखिए मैंने आपको 2 दिन पहले ही कहा था, जिस दिन आपका बोंक और पायथ आया था बाइनेंस पर, कि आजकल जो है बाइनेंस को देखिए पैसा चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा बाइनेंस के ऊपर से फंड निकल गया है। 1 बिलियन से ज्यादा का फंड जो है वहां से आउट है, यानी बाइनेंस एक्सचेंज से। तो भाई देखिए अब जो अपने स्टेबल कॉइन्स हैं या जो आपके अल्ट कॉइन्स हैं, भाई इनमें तो जो फंड है वो है, उनमें बहुत ज्यादा फंड ऊपर नीचे नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि सब होल्ड करके बैठे हैं और सब के सब इस इंतजार में है कि कैसे बीटीसी का जो ईटीएफ है वो अप्रूव हो और हमें एक मैसिव पंप दिखाई दे, उसके बाद एक मैसिव प्रॉफिट दिखाई दे। तो देखिए जब ट्रांजैक्शन किसी तरह का होगा नहीं तो देखिए फंड आएगा कहां से। तो इसीलिए बाइनेंस की अब कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा टोकन्स को जो है लिस्ट किया जाए। तो आप देख रहे हैं रोज आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, आपको 2 दिन पहले सुनने को मिल गया, आज आपका देखिए ब्लर आ गया। तो ऐसे ही देखिए अब आपको 2-4 दिन बाद टोकन कोई ना कोई बाइनेंस पे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहां इंपैक्ट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस की फिलहाल जो कंडीशन है वो कहीं भी थोड़ा सा डावाडोल है। देखिए होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो होता ही है। तो इस वजह से जो लिस्टिंग होंगी भी, उसमें यह कहूं कि जो तूफान वाली बात होती थी बाइनेंस पे आने के बाद, वो शायद देखने को नहीं मिलेगी आपको। एक वो कहते हैं कि 50, 60, 100% तक का शायद प्रॉफिट देखने को मिल जाए, लेकिन 400%, 500% वो शायद चीजें देखने को ना मिले, ऐसा दिखाई दे रहा है जो अभी बाइनेंस की कंडीशन है। तो वही चीज जब से ये ब्लर की बात चलनी शुरू हुई है, जैसे ही ट्विटर पे आपका ये ट्रेंड करना शुरू हुआ है, तो देखिए ब्लर आपका लगभग तब से 25-26% ऊपर गया और उसके बाद अब वो साइड में मूवमेंट हो गया। अब ये लिस्टिंग हो ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसी से, लेकिन फिलहाल उसका एक साइड में मूवमेंट यहां पर हो चुका है। तो अब मैंने वही कहा ना कि देखिए जो 400%, 300% वाली जो हालात थे वो शायद बाइनेंस पर अभी हाल फिलहाल पैदा नहीं होंगे। जो इसमें ब्लर में आपको नजर आया कि ब्लर जो आपका लगभग 5352 के आसपास चल रहा था, 0.5253 के आसपास चल रहा था, वो एक तरह से आपका ये मान लीजिए कहां तक गया, 0.64 तक गया। तो वही देखिए ज्यादा फर्क नहीं आया और अब ज्यादा आएगा भी नहीं। एक साइड में मूवमेंट यहां से पकड़ लिया, अब तो आपका ये साइड में मूवमेंट बस ये चलता रहेगा। थोड़ा बहुत कहीं अगर किसी ने
मैसिव अमाउंट जमा किया या कुछ निकाला तो आपको उसी हिसाब से ये ग्राफ भी आपको अप एंड डाउन होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब इसकी पता कैसे चले कि बाइनेंस पर कौन सा आने वाला है? देखिए साहब, बाइनेंस बहुत पहले अनाउंसमेंट करता नहीं है। बाइनेंस आपका घंटे 2 घंटे पहले ही करता है, और कई बार तो रिसेंटली करता है और तुरंत ही उसके बाद उसकी न्यूज आ जाती है। तो यहाँ कुछ इंटरनल जो लोग होते हैं वो तो देखिए इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। बाइनेंस पर देखिए आपको फायदा तभी मिल सकता है जब वो टोकन आपके पास पहले से होल्डिंग में पड़ा हो। आप ये कहो कि इमीडिएट हम जो है कुछ प्रॉफिट ज्यादा ले लेंगे, पहले से पता चल जाए, तो देखिए वो चीज बाइनेंस पर पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि बाइनेंस, मैंने कहा ना कई बार तो इमीडिएट न्यूज निकालता है और इमीडिएटली उसकी लिस्टिंग की बात आ जाती है। तो तब तक तो देखिए बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो गेम कर देते हैं। तो यहाँ बाइनेंस के लिए तो आपको देखिए बिल्कुल कट टू कट आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो वो चीज देखिए बाइनेंस पे तो तभी ज्यादा प्रॉफिट होता है जब आपके पास होल्डिंग पहले से पड़ी हुई है, फिर आपको मैसिव पंप जो मिलता है उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा नजर रखिए, हो सकता है कि जो आपके पास आपके होल्डिंग में जो टोकन है उनमें से किसी का नंबर आ जाए। उसको मार्केट में किंग रहने के लिए देखिए पैसा चाहिए, तो वो यही एक तरीका है कि नए टोकन को लिस्ट करो, आपका वॉल्यूम आएगा ही आएगा। तो ये है साहब ब्लर की कहानी। और फिलहाल ब्लर में देखिए लगभग आपका जो वॉल्यूम है वो 21% के आसपास बढ़ा है, यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 24 आवर का। और आपका अगर मार्केट कैप में देखा जाए तो वो भी 25-26% के आसपास बढ़ा, यानी जिस अकॉर्डिंग आपका प्राइस बढ़ा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम और मार्केट कैप भी ब्लर का बढ़ा हुआ है। बाकी ब्लर में देखिए अभी फिलहाल ज्यादा की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट इसका साइड मूवमेंट में है। देखिए जो लोग प्रॉफिट ले चुके वो तो ले चुके, लेकिन जो लोग नहीं ले पाए, वेट कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ब्लर में आप अभी वेट कर लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। अब आते हैं हम अपने बिटगर्ट वाले सीन पर कि बिटगर्ट में आखिर क्या चल रहा है। तो देखिए बिटगर्ट में आज उन्होंने एक बर्निंग की है, मैसिव बर्निंग जिसको वो बोलते हैं मैसिव बर्निंग। अब वो मैसिव बर्निंग उनकी है साहब 4 ट्रिलियन की, ठीक है। तो अब 4 ट्रिलियन की इनको जो मैसिव बर्निंग है, तो भाई देखिए अब इन्होंने कितना कितना बर्न किया, चलो पहले वो सुन लीजिए कि इन्होंने 4 ट्रिलियन की बर्निंग क्यों करनी पड़ी, बताता हूं। इन्होंने पिछले 1 वीक में कुछ बिलियंस में केवल 3 बिलियन के आसपास जो है बर्निंग की थी, ज्यादा पूरे हफ्ते में। अगर 1 महीने में अगर मैं बताता हूं तो लगभग 8 बिलियन के आसपास ही इनकी बर्निंग थी। तो मेरे भाई अब एक चीज बताइए, जब इन्होंने 1 महीने में कुछ नहीं किया, 1 महीने में आप 8 बिलियन के आसपास ही बर्न करोगे तो कैसे काम चलेगा? आपकी 1000 ट्रिलियन की जो है टोटल सप्लाई है, टोटल बर्निंग आपकी लगभग 613 ट्रिलियन की हो चुकी है, जो ये 4 ट्रिलियन शामिल करके। तो 613 अब आपकी हुई है, आज की भी शामिल कर देते हैं तो 1 महीने में आपने क्या उखाड़ा भाई? सीधी सी बात है, आपने ये तो आज किया ना। तो जो पीछे 1 महीना आपने गुजारा, मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या उखाड़ा? केवल और केवल 8 बिलियन। और 8 बिलियन के हिसाब से अगर आप जो बची सर्कुलेटिंग सप्लाई है लगभग आपका 386 ट्रिलियन, कब तक बर्न करोगे? अगर आप इस तरीके से बर्न करोगे तो क्यों? कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए ही नहीं। अगर ट्रांजेक्शन्स होते तो उसी हिसाब से मैसिव बर्निंग भी आती महीने में। जब ट्रांजेक्शन्स ही नहीं हुए तो बर्निंग होगी कहां से? तो इनको मजबूरी में ये एक तरह से 4 ट्रिलियन बर्न करना पड़ा है। आपके लिए पॉजिटिव चीज है वो ये है कि बर्न तो हुआ, कैसे भी हुआ, चाहे ट्रांजैक्शन से हुआ या टीम ने बर्न किया। बर्निंग से मतलब था तो उन्होंने कम से कम 4 ट्रिलियन, चलो मजबूरी में ही सही किया तो सही। मैं कहता हूं इनके सामने ऐसे ही 3-4 महीने और मजबूरी रहे और ये 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इस तरीके से बर्निंग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें बर्निंग से मतलब है कि भाई बर्निंग करो, जल्द से जल्द इसकी सप्लाई जो है ना उसको कम करो। सप्लाई जब तक ज्यादा रहेगी किसी भी टोकन में, भाई साहब वो ज्यादा कुछ नहीं देगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें मार्केट कैप भी चाहिए। हमने कितना टोकन लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन मकसद है वो वही है कि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कम होगी, तभी आपका देखिए कुछ मार्केट में आपको उसका प्राइस भी हिसाब किताब ठीक नजर आएगा, मार्केट कैप भी आपको तभी नजर आएगा। अब आप ट्रिलियंस में लेके सप्लाई बैठे हो, भाई साहब कुछ नहीं होना जाना। आप देख लीजिए जितने भी हम बड़े बड़े जो सप्लाई लेके बैठे उनका क्या हो रहा है आजकल? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, उनकी कोई बात भी नहीं कर रहा है। तो ये जो सप्लाई बर्न वाली हुई है तो बहुत से लोग कह रहे हैं सर 4 ट्रिलियन बर्न किया है, बहुत कुछ हो जाएगा। भाई मेरे कुछ नहीं होगा, कहो कहां पर लिख के दूं? ये 4 ट्रिलियन से कुछ होना जाना नहीं है। अब इसका प्राइस भी देख लेते हैं, एक्चुअली प्राइस में क्या इंपैक्ट आया 4 ट्रिलियन से, कितना इंपैक्ट आया। तो मेरे भाई प्राइस इस पे जो है 5 टाइम 0 15 यानी कि 15 की सीरीज में
पूरा दिन हो गया इसी सीरीज पे चलते चलते। जो ये बर्निंग की न्यूज जब इन्होंने पब्लिश की है उस टाइम पे जरूर 6 टाइम जीरो, सॉरी 5 नहीं 6 टाइम जीरो और 16 पर पहुंचा। उसके बाद फिर से प्राइस तुरंत ही, ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट 6 मिनट के अंदर ही फिर से नीचे आ गया। तो मेरे भाई क्या प्राइस में फर्क आया? कुछ भी नहीं। तो जो मैंने कहा पहले कि इसके 4 ट्रिलियन से कुछ नहीं होना जाना। इनको बहुत जल्दी जल्दी, बेशक 4 ट्रिलियन करो 2 ट्रिलियन करो, लेकिन जल्दी जल्दी बर्निंग करो जिससे सप्लाई जल्दी जल्दी कम हो। आप केवल दिखाने के लिए ये जो बेवकूफ बना रहे हो, ये कुछ भी नहीं होना जाना इससे। तो जो लोग भाई ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 4 ट्रिलियन से कुछ होगा, देखिए भाई मैं तो आपको पहले कह दिया कि ये केवल मजबूरी थी। मैंने आपको पूरे महीने में बताया कि कुछ बिलियंस में इन्होंने बर्न किया, जिसकी ट्रिलियंस में, 1000 ट्रिलियंस में सप्लाई हो और वो बिलियंस में अगर बर्न होगा तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये मजबूरी थी कि किसी तरीके से ट्रिलियंस में तो महीने का दिखाया जाए कि भाई हमने महीने में इतना ट्रिलियन किया। तो भाई इतना तो सब समझते हैं कि आपने लास्ट में जाके ट्रिलियन में बर्न कर दिया तो पूरे महीने का रिकॉर्ड नहीं हो गया, वो आज का रिकॉर्ड है आपका। हमने पूरे महीने का रिकॉर्ड देखा, आपने कुछ नहीं किया। तो भाई थोड़ा सा यही है, पेशेंस रखो और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनको यही बोलो मेरे भाई ऐसे बेवकूफ मत बनाओ, सीधा सीधा जल्दी जल्दी बर्निंग करो, जिससे कि आपकी सप्लाई जितनी जल्दी कम होगी उतना फिर मार्केट कैप भी आपका कुछ नजर आएगा। वरना ट्रिलियंस में मार्केट कैप तो बीटीसी का नहीं है तो इसका कहां से हो जाएगा? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। जो आपके टॉप 50 हैं उनका ही मार्केट ट्रिलियंस में अभी तक नहीं पहुंचा, बीटीसी का ही मार्केट कैप अभी ट्रिलियंस में नहीं पहुंचा है, वो बिलियंस में घूम रहा है। तो इनकी तो सप्लाई ही ट्रिलियंस में है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको बहुत छोटा सा कंपैरिजन में बता दिया कि कहां बीटीसी में अभी तक ट्रिलियंस में नहीं पहुंचा, तो इनकी ट्रिलियंस में क्या सप्लाई मार्केट कैप हो सकता है? आपको समझदार है। कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि बिटगेट को लेकर जो विश्लेषण रहा कैसा रहा, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं तो भी कमेंट कीजिए, संतुष्ट हैं तो भी कमेंट कीजिए। और इनको जरूर ये प्रेशर डालिए, जल्दी जल्दी बर्निंग कीजिए। ये घुमाने फिराने के लिए महीने के लास्ट में आके मत कीजिए, महीने में 2-3 बार बर्न करो 4-4 ट्रिलियन, कुछ मजा आएगा। तो भाई ऐसा कुछ कमेंट इनको कीजिए। भाई मैं तो कर नहीं सकता कि मुझे तो उन्होंने ब्लॉक ही कर रखा है, क्योंकि अब मैं इनकी खिंचाई कर रहा हूं ना ठीक ठाक इसलिए। और जरूरी भी है भाई, पैसा हम लोग लगा रखा है तो क्यों नहीं बोलेंगे भाई? बहुत क्लियर कट, जब पैसा हमारा लगा हुआ है तो हमें बोलने का भी अधिकार है, जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो ऐसे ब्लॉक करोगे, मुंह छुपा के घूमोगे, तो प्रोजेक्ट है बंद हो जाएगा एक दिन, और क्या होगा? क्योंकि ये दूसरा मीम कोइन ले ही आए, इसी वजह से तो लाए कि इसमें कुछ हो नहीं रहा। आप खुद इस चीज अंदाजा लगाइए। ये चीज मैंने पहले ही की थी, जिस दिन उन्होंने अपना मीम कोइन लॉन्च किया था उसी दिन बोला था कि दूसरा टोकन तभी आता है जब पहले टोकन में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। आपको समझ आना, फैसला आप कीजिए। कैसा रहा बताइएगा जरूर। नमस्कार।